कर्नाटका में विधानसभा चुनाव का ऐलान हो चुका है। अगले महीने की 10 तारीख को कर्नाटका में मतदान होगा और 13 तारीख को मतगणना होगी। लेकिन इससे पहले हाल ही में कर्नाटक सरकार ने एक अहम फैसला लेते हुए नौकरी और शिक्षा में मुस्लिम समुदाय को जो 4% आरक्षण का कोटा था उसको हटा दिया। वहीं दूसरी तरफ लिंगायत और वोक्कलिका समुदाय के आरक्षण में बढ़ोतरी करते हुए दोनों समुदाय के आरक्षण में 2-2% का इजाफा किया है। कर्नाटक सरकार के इस फैसले के बाद वोक्कलिका समुदाय का कोटा अब 4% से बढ़कर 6% हो गया है और वही दूसरी तरफ लिंगायत समुदाय का जो 5% का कोटा था वो बढ़कर अब 7% हो गया है। वही मुस्लिम समुदाय को अब ईडब्ल्यूएस कोटे के तहत यानी इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के तहत आरक्षण मिलेगा। क्या मुंबई सरकार ने चुनाव को देखते हुए यह फैसला लिया है? किसी एक समाज को खुश करने के लिए दूसरे समाज का आरक्षण खत्म कर दिया है, या जानबूझकर भारतीय जनता पार्टी मुस्लिम समुदाय को निशाना बना रही है? इन सभी सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिलेंगे। मैं हूं अतुल होवाले और आप देख रहे हैं द वायर। आपको जानकर हैरानी होगी कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस साल में अब तक 7 बार कर्नाटक जा चुके हैं। हम इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि कर्नाटक चुनाव जीतना भाजपा को कितने मायने लगता है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2015 से पिछले 8 सालों में 32 बार कर्नाटका जा चुके हैं, जिसमें से पिछले 3 महीने में जनवरी में 12 और 19, वही फरवरी में 6 फरवरी, 12 फरवरी और 27 मार्च, 12 मार्च और 25 तारीख को उन्होंने कर्नाटका का दौरा किया। इसका मतलब यह है कि सिर्फ 3 महीने में उन्होंने 7 बार, मैं दोहरा रहा हूं, 7 बार कर्नाटका का दौरा किया है। अगर 2024 को बीजेपी को दक्षिण के राज्यों में अपनी जीत लानी है, उसे जीतना है, तो उसका रास्ता कर्नाटका से जाता है, क्योंकि दक्षिण के जो राज्य है उसमें बीजेपी का ज़्यादा प्रभाव नहीं है। और 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले अगर कर्नाटका विधानसभा चुनाव में बीजेपी की हार हो जाती है तो लोगों में नेगेटिव संदेश जा सकता है। तो किसी भी हालात में भारतीय जनता पार्टी कर्नाटका विधानसभा चुनाव जीतना चाहती है। वही दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी ने इस फैसले का विरोध किया है। कर्नाटक प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष डी.के. शिव कुमार ने इस फैसले को असंवैधानिक करार देते हुए उन्होंने ये भी कहा है कि अगर कांग्रेस पार्टी ये विधानसभा चुनाव जीत जाती है तो वो मुस्लिम समुदाय का जो आरक्षण था, जिसे भारतीय जनता पार्टी ने बदलाव करके खत्म किया था, उसको कांग्रेस पार्टी फिर से 4% का आरक्षण वापस दे देगी। हाल ही में किए बदलावों से पहले कर्नाटका के सभी मुस्लिम उपजातियों को पिछड़ा माना जाता था और जो ओबीसी आरक्षण का कोटा है उसमें मुस्लिम समुदाय को एक उपश्रेणी में 2B में 4% का आरक्षण का प्रावधान था। वही इस श्रेणी में 2C और 2D में 2 हिंदू समुदाय, एक वोक्कलिगा को 4% और दूसरा लिंगायत समुदाय जिसको 5% आरक्षण दिया जाता था। लेकिन अभी सरकार ने किए बदलावों के बाद ओबीसी श्रेणी में जो मुस्लिम समुदाय को 2B में उपश्रेणी में जो आरक्षण मिलता था वो अब खत्म हो गया है। राजनीतिक जानकारों की माने तो भारतीय जनता पार्टी कर्नाटका चुनाव के मद्देनजर यह फैसला ले चुकी है। बीजेपी को किसी भी हालत में कर्नाटका चुनाव जीतना है। ऐसा माना जा रहा है कि आपको कर्नाटका में सरकार बनानी है तो यहाँ का वोक्कलिका और लिंगायत समाज आपके साथ होना ज़रूरी है। कर्नाटका में लिंगायत समुदाय करीबन 18% है, यानी कि सत्ता का ट्रम्प कार्ड लिंगायत समुदाय के हाथ में है। और अभी वर्तमान जो मुख्यमंत्री है बसवराज बोम्मई, वो भी इसी समाज यानी लिंगायत समाज का प्रतिनिधित्व करते हैं। तो इससे हमें अंदाज़ा लग सकता है कि कर्नाटका की बीजेपी सरकार ने सत्ता की लालसा में आकर मुस्लिम समुदाय का 4% आरक्षण लिंगायत समाज और वोक्कलिका समाज में क्यों बांटा है। इस फैसले के बाद ओबीसी आरक्षण में क्या कुछ बदलाव हुआ है। कर्नाटका में हम देखते हैं तो सरकार के फैसले से पहले कुल 32% ओबीसी का आरक्षण कोटा था, जिसमें कैटेगरी 1 में बैकवर्ड क्लास को 4% लाभ मिलता था। वही कैटेगरी सेकंड ए में 15% ओबीसी को रखा गया था।
कैटेगरी सेकंड बी में देखें तो इसी कैटेगरी में मुस्लिम समुदाय को 4% आरक्षण का लाभ मिलता था, जो अब नहीं मिलेगा। अभी अगले महीने में कर्नाटका की विधानसभा के लिए चुनाव होने हैं। अगर हम 2018 की विधानसभा को देखें तो वहां पर 2018 में 224 कर्नाटका विधानसभा की सीटों में से सिर्फ 7 सीटें मुस्लिम विधायक जीते थे, यानी 7 विधायक मुस्लिम समाज के थे, जो कि वोक्कलिका और लिंगायत समुदाय से बहुत ही कम है। मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि 2019 में जो लोकसभा चुनाव हुए थे उसमें कर्नाटका से कोई भी मुस्लिम एमपी यानी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट चुनकर नहीं आया। अब आगे देखना दिलचस्प होगा कि अगले महीने होने वाले विधानसभा चुनावों पर इस आरक्षण के फैसले का क्या असर होता है। यदि कांग्रेस सरकार सत्ता में आती है तो क्या मुस्लिम समुदाय का 4% आरक्षण वापस मिलेगा? क्या जनता कर्नाटक सरकार के फैसले का स्वीकार करेगी या इसका विरोध करेगी? ये तो आने वाला समय ही बताएगा। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारा काम पसंद है, हमारे रिपोर्ट्स पसंद है, तो आप हमें आर्थिक रूप से सहायता भी कर सकते हैं। नीचे दिए गए बटन पर जाकर आप अपनी पसंदीदा राशि हमें डोनेट कर सकते हैं। धन्यवाद। द वायर के और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। स्वतंत्र पत्रकारिता की आर्थिक मदद करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं और अपनी राशि चुनें।